नेदरलैंड को धूल चटा सुपर 8 में बांग्लादेश। हाँ, अगर बात करें ग्रुप ऑफ डेथ यानी ग्रुप डी की, तो यहां पर नेदरलैंड और बांग्लादेश के बीच एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिला, एक दिलचस्प मुकाबला। लेकिन अंत में जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, बांग्लादेश ने अपना डोमिनेशन दिखाया है। खासकर अगर बांग्लादेश टीम की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखाया है कि भैया पूरी तैयारी से वो टीम आई है, पूरे जज्बे के साथ आए हैं और प्लानिंग उनका तैयार है कि किस टीम के खिलाफ कैसे खेलना है। जिस हिसाब से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी चल रही है, सब कुछ स्पॉट ऑन है। अगर हम उनके श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले की देख लें तो वहां पर तौहीद हृदय, फिर उसके बाद बात करें तो लिटन दास, ये अच्छी पारी खेलते हुए दिखे, उनके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखे। उसके अलावा फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई करते हुए बांग्लादेश टीम दिखी। थोड़ा सा जरूर उनके साथ किस्मत नहीं रही और वो हार गए। और आज के मुकाबले में नेदरलैंड को चारों खाने चित्त किया है, नेस्तनाबूद किया है, धाराशायी कर दिया है और इस जीत के साथ सुपर 8 की तरफ बड़ा कदम बढ़ा लिया है। वो हम समझेंगे कैसे, ग्रुप डी का पूरा समीकरण बताएंगे। ग्रुप ऑफ डेथ है ये, तो अभी पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन समझाएंगे आपको कि कैसे प्रबल दावेदार अब सुपर 8 में पहुंचने की बांग्लादेश टीम हो चुकी है। नेदरलैंड के चांसेस घट चुके हैं, नेपाल के घट चुके हैं, श्रीलंका बाहर हो चुकी है, तो कैसे अब बांग्लादेश पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस मुकाबले पर आ जाते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले में हुआ क्या। तो देखिए, बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करती है, वहां पर शाकिब उल हसन जो आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे, बल्ले से रन नहीं बन रहा था। आज जब पिच अच्छी मिली, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि बल्लेबाजों की मुफीद थी पिच। हालांकि पहली पारी में उतना भी आसान नहीं था बल्लेबाजी करना, और बांग्लादेश ने जब टोटल 159 रन बनाया शाकिब उल हसन के बेहतरीन और 7 की पारी की बदौलत, जो नाबाद रहे 64 रन बनाकर, तो ऐसा लगा कि बांग्लादेश आराम से मुकाबला जीतेगा। लेकिन जैसे जैसे दूसरी पारी शुरू हुई, पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ, तो ऐसा लगा कि पिच फ्लैट हो गई है। जो अनइवन बाउंस पहली पारी में था, वो अनइवन बाउंस दूसरी पारी में नहीं दिख रहा था। आसानी से छक्के लगाए जा रहे थे, विक्रमजीत सिंह हो, चाहे बात करें हम एंगल ब्रेक्ट की, तो ऐसा लगा कि अब स्कॉटलैंड भैया मुकाबला अपने नाम कर ले जाएगा और बड़ा झटका बांग्लादेश को लग जाएगा। लेकिन गुरु, वहां पर वापसी युवा जो लेग स्पिनर गेंदबाज है बांग्लादेश का, जिसने आज 3 विकेट निकाले, रियाद हुसैन ने करवाई है। इस पूरे वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश की तरफ से खोज रहे हैं रियाद हुसैन। इनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपना लाइन लेंथ नहीं चूकते हैं। अक्सर आप लेग स्पिनरों को देखेंगे तो शुरुआती जब उनके छड़ होते हैं, नर्व्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो भैया वो काफी शॉर्ट पिच गेंदें फेंकते हैं, उनकी लाइन लेंथ में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, जिस कारण से सेटल नहीं हो पाते हैं। लेकिन रियाद हुसैन की जो काबिलियत है वो ये है कि वो एक टिप्पे को पकड़ कर रखते हैं, गुड लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करते रहते हैं, और जो पिच से मदद रहता है उसके कारण वो यहां पर विकेट निकालते हुए दिखते हैं। जो एंगल ब्रेक्ट का इन्होंने विकेट निकाला, वो टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि स्कॉट एडवर्ड्स और एंगल ब्रेक्ट के साथ एक अच्छी साझेदारी हो चुकी थी। असर ऐसा लगा कि ये जो साझेदारी जा रही है 42 रनों की 31 गेंदों पर हुई थी, ये नेदरलैंड के पक्ष में मुकाबला कर देगा। लेकिन वहां पर रियाद हुसैन विकेट निकालते हैं, फिर उसके बाद शाकिब उल हसन कुछ टाइट ओवर करते हैं और पूरी तरीके से नेदरलैंड के ऊपर काबू पा लेता है बांग्लादेश, और अच्छी जीत, बड़ी जीत 25 रनों से नेदरलैंड को मात देकर वो अर्जित कर लेते हैं। और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो उनके नाम कुल 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब उनको अपना आखिरी मुकाबला नेपाल के खिलाफ खेलना है। लेकिन अब आते हैं समीकरण को समझ लेते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश का समीकरण यहां पर है क्या। देखिए, साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, वहां पर कोई संशय नहीं है, ये अपना आखिरी मुकाबला जीतें चाहे हारें। तो हम यहां पर क्यों लिख देते हैं, आपको समझा देते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाइड हो चुकी है। बांग्लादेश के 3 मुकाबलों में 2 जीत हैं, 4 पॉइंट इनके हो चुके हैं। नेदरलैंड 3 मुकाबले में मात्र 2 पॉइंट है, और आखिरी मुकाबला ये जीतेंगे तो 4 पॉइंटों तक। लेकिन नेदरलैंड का टक्कर श्रीलंका से होने वाला है, यानी कि इनका राह आसान नहीं होगा। तो नेदरलैंड वर्सेस श्रीलंका एक कठिन मुकाबला आप कह सकते हैं। वहीं जो बांग्लादेश को अपना आखिरी मुकाबला खेलना है वो नेपाल से खेलना है, और नेपाल को अपना आखिरी मुकाबला खेलना है वो साउथ अफ्रीका से खेलना है। बांग्लादेश के नेट रन रेट पर फोकस करेंगे तो वो नेदरलैंड से अच्छा है, वो नेपाल से अच्छा है। तो बांग्लादेश को इंश्योर क्या करना है कि अगर वो नेपाल से हारते हैं तो कम रनों से हारें, अगर नेपाल को हरा देते हैं तो डायरेक्ट वो सुपर 8 में पहुंच जाएंगे। उसके अलावा नेपाल का जो अगला भिड़ंत है वो साउथ अफ्रीका से, यानी नेपाल यहां पर बांग्लादेश को भी मात देकर इंश्योर नहीं कर पाएगा कि वो सुपर 8 में पहुंचेंगे,
तब भी बांग्लादेश के पास चांसेस रहेंगे। फिर बांग्लादेश को नीदरलैंड से यह उम्मीद करनी होगी कि वो श्रीलंका से जीते तो बड़े अंतर से ना जीते, और श्रीलंका अगर नीदरलैंड को हरा देता है तो भी बांग्लादेश पहुंच जाएगा। यानी कि बांग्लादेश के लिए सबसे सिंपल, सबसे सटीक समीकरण यह है कि वो नेपाल को हरा दे, तो फिर 6 पॉइंटों तक कोई नहीं पहुंच सकता, ना नेपाल, ना नीदरलैंड, ना श्रीलंका, क्योंकि नेपाल अगर वो बांग्लादेश हरा देती है तो फिर कोई चांस ही नहीं रहेगा कितने पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो ये सिंपल सा समीकरण, अगर हारें तो नेपाल से कम रनों से हारें, फिर उम्मीद करें कि साउथ अफ्रीका नेपाल से हार जाए, और नीदरलैंड अगर जीत भी जाए तो भैया कम अंतर से जीते श्रीलंका से। तो ये समीकरण है जो कि दर्शाता है कि बांग्लादेश के पहुंचने के चांसेज अब 90% हो चुके हैं इस ग्रुप ऑफ डेथ में। और अगर इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर बांग्लादेश सुपर 8 में पहुंच रहा है, जहां पर साउथ अफ्रीका को भी वो भिड़ंत देते हुए दिखते हैं, नाको चने चबवाते हैं, उनके लिए कठिन कार्य करते हैं, तो भैया इस बांग्लादेश टीम में बड़ा दमखम दिख रहा है, बड़ी काबिलियत दिख रही है, स्पॉट ऑन ये टीम दिख रही है। साकिब उल हसन फॉर्म में आ चुके हैं, उसके अलावा इनकी जो पेस गेंदबाजी है वो काफी अच्छी हो चुकी है। अगर हम बात करें उस पेस गेंदबाजी की, तो वहां पे मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तास्किन अहमद, ये जो तेज गेंदबाज हैं, ये अच्छा खासा कर्तव्य करते हुए दिख रहे हैं। खासकर ये जो पिचें हैं वेस्ट इंडीज की, ये भैया मुस्तफिजुर रहमान के लिए बहुत कह सकते हैं मुफीद हैं, बहुत सटीक हैं। इनका लेग कटर्स, जो कटर्स गेंदबाजी होती है, वो कारगर साबित होंगे, और डेथ ओवर्स में उनको मार पाना काफी कठिन होने वाला है। उतना ही अच्छी गेंदबाजी तास्किन अहमद कर रहे हैं, और युवा गेंदबाज तंजीम हसन साकिब भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और रिशाद हुसैन का जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से ये लेग स्पिनर गेंदबाज आया है बांग्लादेश के इस ग्रुप में, ये कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश टीम अच्छी टीम दिख रही है, टक्कर देती हुई दिखी है इस ग्रुप स्टेज में। सुपर 8 के लिए लगभग वो बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं, आप कह सकते हैं 90% पहुंच चुके हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।